अच्छे होंगे। देखिए बात करेंगे जो डीजीएमई ने भेजा है, एक लिस्ट जारी किया है, उसी पर डिस्कस करेंगे। यूपीपीएससी के लिए है स्पेशली ये वीडियो। देखिए इसमें पहले तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है, उसका मैं आंसर दे लेता हूँ। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है स्कूल से होगा या बोर्ड से होगा। तो देखो जो ये जो ए वाला वेरिफिकेशन है जो होता है जब ज्वाइनिंग के बाद जो कराते हैं लोग, स्कूल से कराते हैं। मतलब ऑनलाइन नहीं लेते लोग, स्कूल से जहाँ आपने पढ़े होंगे वहाँ लोग भेजेंगे, वहाँ का प्रिंसिपल स्टाम्प लगा के भेज देगा कि भाई हाँ मेरा बच्चा पढ़ा हुआ है, इसका रोल नंबर इतना है, ऐसे जो जो भी है वो करके भेज देता है। ऐसे वेरिफिकेशन होता है। अब इसके बाद एक बच्ची का और था जिसके मार्कशीट पे स्कूल का एड्रेस नहीं था, तो उन्होंने उसको ईमेल किए थे कि भाई अपना एड्रेस बताओ। तो मेरी वो बच्ची से बात हुई थी, उसने अपना एड्रेस वगैरह सब ईमेल कर दिया था। तो एक ये भी है कि जब उन्होंने एड्रेस स्कूल का मांग रहा है तो स्कूल से ही कराएंगे। अब आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा चीज़ कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये भी चल रहा है जाति निवास का। और जाति निवास का रह गया तो जाति निवास में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको कुछ, ना आपको कॉल आने का, ना मैसेज, ना फ़ोन, इससे कोई मतलब नहीं है। अभी ये दो ही डिपार्टमेंट, एक रेस्पेक्टिव डीजीएमई हो गया और बाकी रेस्पेक्टिव आपका जो तहसील हो गया या स्कूल हो गया, यहीं से होगा। ये लोग क्या है अपने हिसाब से कर रहे हैं, इसमें आपका कोई रोल नहीं। लेकिन इसमें होता क्या है कि जैसे तहसील में आ गया, उनको पता चल गया कि नहीं यहाँ की लड़की है और उनकी लड़की, तो लोग फ़ोन कर लेते हैं, भैया आपका ये है। वो फ़ोन इसलिए करते हैं भाई तुम्हारी नौकरी लग गई, कुछ मिठाई सिठाई खिला दो, इसके लिए भी कर लेते हैं। और एक तो होता है कि वो लोग जान लेते हैं कि नहीं वो बच्ची है अभी यहाँ पे, उसने फॉर्म अप्लाई किया है करके, इसलिए बुलाते हैं। नहीं तो उनका कोई रोल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है आप लोग पैनिक होना कि एक को मैसेज आ गया, मेरे को क्यों नहीं आया, मुझे फ़ोन क्यों नहीं आया, ऐसे करके आप लोग परेशान नहीं होना। अब दूसरी बात शुरू करेंगे। तो यदि आपका कुछ इश्यू होता है, यानी मान लीजिए तहसील वाले ने आपको भेजा नहीं, आपका लेखपाल नहीं भेजा, किसी वजह से वो रोक रखा है, तो फिर डीजीएमई वेट करेगा। वेट करने के बाद फिर आपको मैसेज डाल देगा, ईमेल कर देगा। ये बात की बात है, अभी ऐसा किसी के साथ हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा होगा कि वो फिर ईमेल आपको कर देगा, भाई आपका वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया था, आपका जाति या निवास या आपका स्कूल में आपका नहीं आया, तो आप उसको भिजवाओ। तब वो फिर दोबारा ईमेल करेगा। लेकिन अभी ऐसा कोई केस अभी तक अभी नहीं आया है। इसके बाद और क्वेश्चन था बच्चों का कि सर मुझे ग्रुप में ऐड करिए। मेरे ग्रुप में 1024 कैंडिडेट को ही ऐड करने की क्षमता है, वो ऑलरेडी फुल हो चुका है और 27 लोग पेंडिंग में पड़े हुए हैं ऐड करने के लिए। इसके बाद कम से कम 10-15 लोगों का ऐसे मैसेज आ रहा है कि सर मुझे ऐड करो। तो भाई सॉरी, अब मैं ऐड ही नहीं कर पाऊँगा, मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद जो लोग ग्रुप में हमारे हैं वो कृपया करके यदि इस भर्ती से संबंधित नहीं है तो उसमें से एग्जिट हो जाए, बाकी जो जिनको ज़रूरत है उस ग्रुप की मैं उनको ऐड कर लूँ। इसके बाद और क्वेश्चन था कि अच्छा, एक और क्वेश्चन था इसमें कि सर इसमें डीजीएमई ने क्या किया। हम तो देखो इसमें डीजीएमई ने क्या किया कि डीजीएमई अपना जान छुड़ा रहा है। इसने पूरा ब्लेम कर दिया किसके ऊपर, आयोग के ऊपर। अब मैं पढ़ के बता रहा हूँ इसके बारे में, लेटर के बारे में पूरा बताऊँगा आपको। इसमें दिया हुआ है जो डीजीएमई से है, चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश से डीजीएमई है भाई साहब। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के विज्ञापन संख्या पता है आपको, जो आपको दिया था 21/8 के क्रम में सचिव लोक सेवा आयोग प्रयागराज के पत्र संख्या स्टाफ नर्स एलोपैथी दिनांक 24/6/2025 के द्वारा स्टाफ नर्स पुरुष इतना इतना भर्तियों की संख्या में, ये दिनांक 24/6/2025 के द्वारा स्टाफ नर्स महिला के 1009 अभ्यर्थियों तथा स्टाफ नर्स के मुख्य एलोपैथी दिनांक 7 द्वारा स्टाफ नर्स 153 अभ्यर्थियों की संतुतियाँ उपलब्ध कराई गई है। मतलब 1009 ये हो गए बच्चे, और फिर इसके बाद 153 अभ्यर्थी ये हो गए। इनको मतलब संतुति है, मतलब फाइल आप लोगों की यहाँ पे डीजीएमई ने भेज दिया। इन्होंने बता दिया कि डीजीएमई ने बताया ना कि आयोग ने मुझे भेजा है। अब नेक्स्ट में चलते हैं। सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज ने अपने पत्रों में उल्लेखित किया है। अब ये जो बकलोल यहाँ का है, उन्होंने उसमें लिख दिया था, लिखा था उन्होंने, क्या लिखा था, क्योंकि यहाँ जब हम लोग गए धरना देने के लिए तो इन्होंने सोचा कि अपना जान हम बचाते हैं, और अपना जान बचाने के चक्कर में उन्होंने वहाँ भेज के और लिख भी दिया साथ में। क्या लिखा है, आयोग के द्वारा संतुत अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की सत्यापन की जांच सत्यापन संबंधित संस्थाओं से नहीं कराया गया है। अतः संबंधित प्रमाण सत्यापन संबंधित संस्थाओं से कराने के उपरांत ही नियुक्ति के संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जाए। बोल रहा है कि अभी हमने जो अब फाइल आपको भेजी है उसमें उनके संस्थान से वेरिफिकेशन नहीं किया गया है, आप उसको करके तभी ज्वाइनिंग देंगे। अब ये बात आयोग ने बोल दिया है। अब बताओ उसको क्या मतलब था बोलने का, उसने डीबी कर दिया, इधर भेज देता।
इसमें यदि वो मेंशन कर दिया होता कि आफ्टर ज्वाइनिंग मतलब ज्वाइनिंग होने के बाद आप इसको चेक कर लेना तो चलता, लेकिन उन्होंने ऐसे डायरेक्ट लिखा हुआ है आयोग वालों ने। चलिए फिर आगे देखते हैं। उन्होंने आयोग ने बोला था डीजीएमई को कि जो मैं फाइल भेज रहा हूँ आपको, इसमें आप इसका जो बच्चों का डॉक्यूमेंट वगैरह है उसके संस्थान से वेरीफाई कराइए, जहाँ से वो पास आउट वगैरह है या जहाँ से इनका जारी किया गया है, उसने बोला हुआ है। अब आगे देखिए। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र का मूल प्रमाण पत्र से केवल मिलान किया गया है। आयोग द्वारा अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र की सत्यापन की जांच नहीं की गई है और न ही कोई सत्यापन कराया गया है। उक्त के क्रम में अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के संबंध में समाज कल्याण विभाग के इतना शासनादेश इतना संबंधित उपरांत ही नियुक्ति के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। इस संबंध में जब भी आदेश जारी हो उसकी एक प्रति माननीय आयोग के सूचनार्थ भी प्रेषित की जाए। अब इसने बोला क्या है आयोग ने बोला कि भाई जो हम आपको ये फाइल भेज रहे हैं और आपको जो ये भेज रहे हैं अपना इनकी ज्वाइनिंग के लिए, इस फाइल का जो बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनके संस्थान से नहीं कराया गया है, इसको करके फिर आप मुझे एक लेटर लिखना, एक चिट्ठी मुझे लिख के बताना कि आपने क्या किया, आपने वेरीफाई किया कि नहीं किया, वेरिफिकेशन की ज्वाइनिंग ऐसे दे दी है। अब आयोग ने मांगा है इनसे रिपोर्ट, तो अभी लोग क्या करें, इसलिए वेरिफिकेशन कर रहे हैं और उसके बाद ज्वाइनिंग कराएंगे, क्योंकि आयोग ने ज़्यादा कुछ इसमें पंगा कर रखा है। आगे देखिए। आयोग के द्वारा प्रदान निर्देशानुपालन में अभ्यर्थियों के शैक्षणिक जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, देखो शैक्षणिक जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि का सत्यापन उनके निर्गत संस्थानों से कराए जाने की कार्रवाई महानिदेशालय स्तर पर गतिमान है। प्रमाण पत्रों के सत्यापन का कार्य पूर्ण होते ही नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वह महानिदेशालय की वेबसाइट का समय समय पर अवलोकन करते रहें। इस संबंध में सूचना विभागीय वेबसाइट प्रदर्शित की जाएगी। अब समझ गए होंगे आप लोग आयोग द्वारा स्टाफ नर्स महिला के अभ्यर्थियों की सूची। देखिए अब मैं मोटा आप लोगों को बताऊंगा, आपने तो पतला पढ़ लिया, मोटा सुनो। इसमें दिया हुआ है कि आयोग ने फाइल के साथ साथ एक लेटर जारी किया कि आप इनका सत्यापन संस्था से करा लेना और मुझे एक चिट्ठी लिख के बताना कि आपने कराया कि नहीं कराया। अब डीजीएमई बोला है कि भाई जब आयोग ने बोला है तो हम इसका काम शुरू कर दिए हैं और फाइल का वेरिफिकेशन फाइल और बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जा रहे हैं। जैसे वेरिफिकेशन हो जाएगा वैसे हम आपकी ज्वाइनिंग करा देंगे। और बच्चों को बोला गया कि आप इनके वेबसाइट को समय समय पर अवलोकन करते रहें, मतलब वेबसाइट चेक करते रहें, तो हम लोग देख ही लेंगे। इसके बाद एक चीज़ और है कि अब इसमें बच्चों का मिल नहीं रहा है, बोले कि सर मेरा सीरियल नंबर नहीं मिला है। इसमें जो सीरियल नंबर ये वाला जो फर्स्ट में 1 2 3 लिखा हुआ है, ये सीरियल नंबर अभी का है और जो मेरिट लिखा हुआ है मेरिट वाला ये सीरियल नंबर उस टाइम का है जब आप का लिस्ट जारी किया गया था। तो आप इसमें फर्स्ट वाले में 1 2 3 वाले में नहीं मिलाएंगे, आप जो रोल नंबर वाले के बगल में जो लिस्ट दिया गया 1 2 3 4 5 नंबर, इसको मिलाएंगे। क्या आपको मेरिट है, आपका रैंक है, यही आपका रैंक हो गया है, तो ये इसको मिलाना। इसमें अपना जैसे आपका पिछले बार 312 था तो अभी वो अलग हो, इसमें फर्स्ट में देखो तो वो अलग हो गया, लेकिन इसमें देखोगे तो वो अलग रहेगा। तो आप यहाँ से मिलान करोगे, नहीं मिलेगा तो चेक करें ना आप लोग। जिसका डॉक्यूमेंट में कोई इशू नहीं था और जिसका लिस्ट में नाम नहीं है वो अपना मुझे बता देंगे, मैं चेक कर लूँगा एक बार। इसके बाद एक चीज़ और है कि जो बहुत सारे बच्चों का फाइल नहीं गया है तो आप लोग 2-4 दिन वेट करो, नहीं तो फिर चलने की तैयारी करो। एक बार आयोग में जाना पड़ेगा और जाकर एक बार उनको प्रेशर देते हैं कि भैया इनकी फ़ाइल तो भेज दो कम से कम। क्योंकि आप आयोग ने जो किया हो तो अच्छा ही किया हम लोग के साथ कि फाइल के साथ में उन्होंने चिट्ठी भी भेज दिया एक, तो आपने ठीक किया। लेकिन ये जो बच्चों का फाइल बचा है उसको भेज दो। तो जिनका नहीं हुआ होगा, इस लिस्ट में नाम नहीं है, डॉक्यूमेंट बाद में जमा किए गए हैं, तो एक बार प्लान करो चलने के लिए, चला जाए एक बार और वहाँ पे बोल के भाई उसको फाइल को भिजवा दिया जाए ताकि आप लोगों की भी साथ में ज्वाइनिंग करा दी जाए। ये हो गया। दूसरी बात की बाकी अभी वहाँ जाने का क्या फ़ायदा हुआ, लखनऊ जाने का ये फ़ायदा हुआ कि प्रेशर पड़ा है। तो मैडम बोल रही थी कि तुम लोग नर्स हो ना, नर्स ही रहोगे। अभी देख लो क्या हो गया, अभी कैसे आग लगा फटाफट तो लिस्ट बनाना, यहाँ तक कि लिस्ट में नाम भी गलत कर दिया, किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया,
किसी का कुछ गलत कर दिया है, क्योंकि इतनी जल्दबाजी हो गई जब प्रेशर पड़ा। तो वैसे ही समय समय पर जाने से क्या होता है, प्रेशर बनता है और काम में तेज़ी होता है। अभी डीजीएमई पूरा फुल रूप से स्पीड पकड़ा हुआ है, काम कर रहा है, क्योंकि उसको नीचे से प्रेशर पड़ गया, ऊपर से प्रेशर पड़ गया, उधर नेताओं का पड़ गया, इधर से पड़ गया, तो लोग परेशान हो चुके हैं। उस दिन तो बोल दिए, सोचे कि 10-20 लोग होंगे, ऐसे बोल के निकल गई मैडम। उनको पता नहीं था कि अगले दिन जाने वाले हैं इनके पास, स्वास्थ्य मंत्री के पास जाने वाले हैं। जब उधर से प्रेशर पड़ा है तो वे लोग फटाफट लिस्ट जारी कर दिए हैं। एक चीज़ और है कि इसमें जिसका नाम वगैरह डेट ऑफ बर्थ गलत है, टेंशन नहीं लेना भाई, वो बस इन्होंने टाइपिंग किया है फटाफट, उसमें गलती कर रखा है। तो आप लोग इसके लिए परेशान नहीं होना आप लोग। इसके लिए कि आपका नाम वगैरह गलत है तो आपको कहीं करेक्शन करना है, कोई करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद और कि इतना ही क्वेश्चन था बच्चों का मेरे ख्याल से, इतना ये जो गलत है इसका है। और जिसका नहीं आया उसको चलने का प्लान करो, तभी होगा।